गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? मैं सोनू सर। हम लोग पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में आज हम लोग बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब हुआ विद्युत अपघट्य का उत्पाद। प्रोडक्ट का मतलब ही होता है उत्पाद। हम पढ़े हैं कि यह आपका क्या है, विद्युत अपघट्य। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइट। हिंदी में इसको बोलेंगे विद्युत अपघट्य। क्या बोलेंगे? विद्युत अपघट्य। इसमें जो विलयन में जो पदार्थ होगा यह पदार्थ आयन में टूट जाएगा। इस विलयन के अंदर जो पदार्थ होगा यह पदार्थ आयन में टूट जाएगा। जो यह धातु दो इलेक्ट्रोड है, यह इलेक्ट्रोड जो है किसी सक्रिय धातु का भी हो सकता है, किसी अक्रिय धातु का भी हो सकता है। तो ये जो हमारा दोनों देख रहे हैं यह दोनों इलेक्ट्रोड है। एक का नाम एनोड है और दूसरे का नाम कैथोड है। तो यह दो इलेक्ट्रोड है। एक हमारा क्या है? एनोड है। क्या है? एनोड है। और दूसरा एनोड जो है यह हमारा क्या है? पॉजिटिव है। और एक हमारा क्या है? कैथोड है। कैथोड है और कैथोड हमारा क्या है? निगेटिव है। हम दिमाग में रखिएगा कि यह इलेक्ट्रोड है धातु का, एक पॉजिटिव है जो एनोड है और यह कैथोड निगेटिव है। अब यह इलेक्ट्रोलाइट है। जब बाहर से इसमें विद्युत धारा को प्रवाहित किया जाएगा तो इसके अंदर जो पदार्थ होगा वह आयन में टूटेगा। तो जो प्लस में होगा, जो आयन में टूटने के बाद प्लस आयन वाला होगा वह माइनस पर जमा होगा और जो माइनस वाला आयन है वह प्लस पर जमा होगा। ध्यान दिमाग में रखिए कि हम क्या बोले कि जो हमारा प्लस वाला होगा वह कहाँ जमा होगा? माइनस वाला पे जमा होगा। और जो हमारा क्या होगा? माइनस वाला होगा वह हमारा कहाँ जमा होगा? प्लस वाला पर जमा होगा। तो यह एक्सचेंज होते रहेगा। ठीक है। अब देखिए इस पर कैथोड पर डिपॉजिट होता है, मतलब जमा होता है, और एनोड से डिस्चार्ज होता है। डिपॉजिट मतलब जमा होना, डिस्चार्ज मतलब विक्षेपित होना, हट जाना। ठीक है। तो इस पर क्या होगा? डिपॉजिट होगा। इस पर क्या होगा? डिपॉजिट होगा। डिपॉजिट होगा मतलब क्या होगा? जमा होगा। और इस पर क्या होगा? डिस्चार्ज होगा। क्या होगा? डिस्चार्ज होगा। डिस्चार्ज होगा। डिस्चार्ज का मतलब होता है मुक्त होता है। डिस्चार्ज का मतलब क्या होता है? मुक्त होता है। तो इस पर जमा हो रहा है और इस पर क्या हो रहा है? डिस्चार्ज हो रहा है, मुक्त हो रहा है। ठीक है। और यह जो है हमारा प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है। क्या है? प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। क्या है हमारा? प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। यह दोनों हमारा क्या है? प्लेटिनम इलेक्ट्रोड जो रिएक्शन में भाग नहीं लेता, मतलब जो जल से अभिक्रिया नहीं करता है। तो नो रिएक्शन, नो रिएक्शन वाटर, मतलब यह जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता। यह इलेक्ट्रोड इस जल से अभिक्रिया नहीं कर सकता है। इलेक्ट्रोड जो है वह कभी कभी रिएक्शन में भाग लेता भी है, इलेक्ट्रोड रिएक्शन में भाग नहीं भी लेता है। ठीक है। वो अलग अलग सिचुएशन है। आपको बस इतना सा समझना है कि विद्युत अपघट्य के उत्पाद के लिए 3-4 बात महत्वपूर्ण है, जिसमें कहता है कि विद्युत अपघट्य में सबसे पहले तो इलेक्ट्रोलाइट सक्रिय हो सकता है, अक्रिय हो सकता है। ठीक। सक्रिय मतलब जो रिएक्शन में भाग ले सकता है, अक्रिय का मतलब जो रिएक्शन में भाग नहीं ले सकता। तो कहता है कि विद्युत अपघटन के प्रोडक्ट्स, विद्युत अपघटन के उत्पाद, विद्युत अपघटन के उत्पाद विद्युत अपघट्य की प्रकृति, उत्पाद विद्युत अपघट्य की प्रकृति, विद्युत अपघट्य की प्रकृति
तथा प्रयुक्त इलेक्ट्रोड के प्रकार पर निर्भर करता है। प्रयुक्त इलेक्ट्रोड के प्रकार पर निर्भर करता है। अब इलेक्ट्रोड अलग अलग हो सकता है, जो सक्रिय हो, जो अक्रिय हो, तो यह इस पर निर्भर करता है। कहता है यदि इलेक्ट्रोड अक्रिय मतलब जो रिएक्शन में भाग नहीं ले सकता है, ऐसे इलेक्ट्रोड है हमारे सोना, चांदी, सोना, प्लेटिनम, ये सब जो है अक्रिय इलेक्ट्रोड है हमारा। ठीक है, जैसे यदि इलेक्ट्रोड अक्रिय, जैसे प्लेटिनम, ठीक है, सोना, ठीक है, ग्रेफाइट, यदि इलेक्ट्रोड अक्रिय, जैसे क्या हो गया आपका प्लेटिनम, सोना, ग्रेफाइट इत्यादि हो, ग्रेफाइट ETC, ठीक है, हो तो वह रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। हो तो वह रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। ठीक है, तथा यह इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉन के लिए स्रोत का कार्य करता है। मतलब समझिए कि वह यदि इलेक्ट्रॉन अक्रिय है तो वह रिएक्शन में भाग नहीं लेगा, लेकिन वह क्या करेगा कि इलेक्ट्रॉन को अपने से दूसरे जगह तक भेजने जाता है। जैसे आप किसी शहर में घूमने जाते हैं तो वहाँ आपका अपना घर नहीं होता, लेकिन होटल में आप रूम लेकर के उस शहर में घूम सकते हैं। तो यही कहता है कि वह सिर्फ एक स्रोत का कार्य करता है, जहाँ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो सकता है वह इसको होने देता है। ठीक है, केवल वह भाग नहीं लेता है। तो यह हो गया कि यदि इलेक्ट्रोड अक्रिय हो तो वह रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, तथा यह इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉन्स के लिए स्रोत का कार्य करता है। अब हम लोग दूसरा बात देखेंगे, यदि इलेक्ट्रोड क्रियाशील हो, क्या हो, यदि इलेक्ट्रोड क्या हो, क्रियाशील हो, यदि इलेक्ट्रोड क्रियाशील हो, यदि इलेक्ट्रोड क्रियाशील हो मतलब अब वह रिएक्शन में क्या कर सकता है, पार्टिसिपेट कर सकता है, हो तो वह रिएक्शन में भाग लेता है, वह रिएक्शन में भाग लेता है। तो क्या बोले कि यदि इलेक्ट्रोड क्रियाशील है तो वह रिएक्शन में क्या करता है, भाग लेता है। ठीक है, अतः सक्रिय तथा अक्रिय इलेक्ट्रोड बोल सकते हैं, अतः सक्रिय तथा अक्रिय
इलेक्ट्रोड का प्रोडक्ट क्या होगा, अलग अलग हो, अलग अलग होगा। ध्यान दीजिएगा कि हम क्या बोल रहे हैं कि जो सक्रिय है या अक्रिय है, सक्रिय इलेक्ट्रोड का अलग प्रोडक्ट होगा और जो अक्रिय है, रिएक्शन में भाग नहीं लेने वाला है, उसका एक अलग प्रोडक्ट बनेगा, मतलब अलग उत्पाद बनेगा। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, उत्पाद बनेगा। कहता है जो इलेक्ट्रोड सेल में, जो इलेक्ट्रोड सेल में उपस्थित ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तथा रिड्यूसिंग एजेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तथा रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, जो को हटा दीजिए सर, सीधा लिखिए कि इलेक्ट्रोड सेल में उपस्थित ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तथा रिड्यूसिंग एजेंट एवं उनके ई नॉट मतलब हो गया सर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मानक इलेक्ट्रोड विभव पर निर्भर करता है, पर निर्भर करता है। याद रखिएगा कि इलेक्ट्रोलाइट मतलब यह ऑक्सीकरण और अवकरण की क्रिया पर क्या होता है, निर्भर होता है। जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है उसको ऑक्सीकरण कहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है उसको अवकरण कहते हैं। और वह उसके मानक इलेक्ट्रोड विभव पर, कि जिसकी सक्रियता ज़्यादा होगा वह इलेक्ट्रोड पर पहले जमा होगा, जिसकी सक्रियता कम होगा वह इलेक्ट्रोड पर बाद में जमा होगा। ठीक है, तो यह इस बात पर क्या करता है, निर्भर करता है। कहता है कि यदि विद्युत अपघट्ट में दो या अधिक विद्युत अपघट्ट में दो या अधिक यदि विद्युत अपघट्ट में दो या अधिक धनायन या ऋणायन क्या हो, विद्युत अपघट्ट में, यदि विद्युत अपघट्ट में दो या अधिक धनायन या ऋणायन उपस्थित हो तो क्या होगा सर, कहता है इसका दो शर्त है। उपस्थित हो तो क्या हो जाएगा, धनायन की स्थिति में ध्यान दीजिएगा, धनायन की स्थिति में ई नॉट हम लोग पढ़ चुके हैं। ई नॉट मानक इलेक्ट्रोड विभव, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो धनायन की स्थिति में ई नॉट के उच्च मान वाले प्रबल
ऑक्सीकारक, ये ऑक्सीकारक को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को ही क्या कहते हैं? ऑक्सीकारक कहते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को क्या कहते हैं? ऑक्सीकारक कहते हैं। ठीक है। और रिड्यूसिंग एजेंट रहेगा तब उसको क्या कहेंगे? अवकारक। ठीक है, क्या कहेंगे इसको? रिड्यूसिंग एजेंट को अवकारक। तो धनायन की स्थिति में ई नॉट के उच्च मान वाले प्रबल ऑक्सीकारक क्या हो जाएगा? कैथोड पर पहले जमा होता है। कैथोड पर क्या होता है? पहले जमा होता है। मतलब जमा होना मतलब क्या? डिपॉजिट होता है। समझ गए? तो देखिए, धनायन की स्थिति में ई नॉट के उच्च मान वाले प्रबल ऑक्सीकारक कैथोड पर क्या होता है? पहले जमा होता है। देखिए ध्यान से कि अगर यह के प्लस है, ठीक है, देखिए प्लस है तो कहाँ जमा होगा? माइनस पर। ठीक है। अब देखिए यहाँ थोड़ा सा इसका हम लोग एक चीज देखते हैं, जैसे कौन कौन सा पहले जमा होगा इसको हम लोग देखते हैं। ध्यान से देखिएगा सर, काफी इंपॉर्टेंट है। और इसको घोट ही जाइएगा तो प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस आसानी से बन जाएगा। नहीं याद होगा तो नहीं बनेगा, सीधा सा कॉन्सेप्ट है। देखिए यहाँ से हम एक लाइनिंग खींचते हैं। ठीक है, तो यह हम लोग यहाँ देखते हैं क्या? यहाँ के प्लस है, सी ए प्लस, हम लोग बढ़ते क्रम में इसको लिख रहे हैं। एन ए प्लस है, एम जी टू प्लस है, Al3 प्लस है। देखिए सब अल्कली मेटल, अल्कली अर्थ मेटल है। ठीक है। फिर Zn2 प्लस है, फिर Fe2 प्लस है, फिर जो है आपका H प्लस है, फिर जो है आपका Cu प्लस है, फिर Ag प्लस है, फिर आपका क्या है? Au3 प्लस है। आप ध्यान दीजिए यहाँ एक चीज कि हम क्या बोले कि इधर से जैसे जैसे आएगा उसकी सक्रियता बढ़ेगी। अगर मान लिया जाए कि रिएक्शन है, रिएक्शन में Na भी है और H भी है, तो Na से ज़्यादा कौन जमा होगा? H जमा होगा। H जमा हो जाएगा, Na रिएक्शन से क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। ठीक है, कि जो ज़्यादा सक्रिय है, मतलब आप यूँ समझ सकते हैं कि किसी को शादी करना है और उसको लड़की को सेलेक्ट करना है। अगर लड़का है तो वह लड़की को सेलेक्ट करेगा तो क्या करेगा कि बहुत सारी लड़कियां होगी जिसको वह देखेगा, जिसको बरतुहारी कहते हैं करना। तो अलग अलग लड़की को जब देखेगा तो उसमें से उस लड़का के लिए जो लड़की अनुकूल होगा, जो ज़्यादा बेहतर होगा, उसका वह क्या कर लेगा? चुनाव कर लेगा। तो वही कहता है कि इसमें से जो ज़्यादा सक्रिय है वह पहले क्या हो जाएगा? इस इलेक्ट्रोड पर क्या हो जाएगा? जमा हो जाएगा। या प्लस है, इस माइनस पर क्या हो जाएगा? पहले जमा हो जाएगा। हम लोग लिख सकते इंक्रीजिंग डिपॉजिट एट कैथोड। फटाक से सर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब हम लोग आगे देखते हैं। लिख लिए सर? तो हम क्या बोले, ध्यान से समझिए। इसमें धातु का दो, मतलब किसी भी पदार्थ का दो इलेक्ट्रोड होगा। जैसे यहाँ हम प्लेटिनम धातु का इलेक्ट्रोड लिए, यह रिएक्शन में भाग नहीं लेता है। इसके अंदर विलयन है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत अपघट्य कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। यह विद्युत अपघट्य में जो पदार्थ आयनीकृत होगा, आयन में बदलेगा, वह इस इलेक्ट्रोड पर जमा होगा। ठीक है, एक इलेक्ट्रोड मेरा एनोड है, दूसरा इलेक्ट्रोड मेरा कैथोड है। तो कहता है कि कैथोड पर जमा होगा और एनोड पर मुक्त होगा। ठीक है। अब कहता है कि इसी में विद्युत अपघटन के उत्पाद विद्युत अपघट्य की प्रकृति, उसमें प्रयुक्त इलेक्ट्रोड, मतलब इसी विद्युत अपघट्य की प्रकृति और इस इलेक्ट्रोड पर क्या करता है? निर्भर करता है। कहता है कि यदि इलेक्ट्रोड अक्रिय है तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेगा, सक्रिय है तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा। कहता है जिससे क्या होगा?
सक्रिय और अक्रिय इलेक्ट्रोड का प्रोडक्ट जो है वह अलग अलग होगा, उत्पाद बदल जाएगा। कहता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट पर निर्भर करता है। यदि कहता है प्रबल ऑक्सीकारक हो, मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब हुआ ऑक्सीकारक हो, तो कैथोड पर जमा होगा। अब ये सक्रियता का क्रम है जो याद रखिएगा, तो प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस बनाने में हमको आसान होगा। अब हम लोग देखते हैं फिर आगे कि ऋणायन की स्थिति में देखते हैं। ठीक है, अब हम सर इसको मिटा देते हैं, जो लिखा हुआ है इसको रहने देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, ये आपको सिर्फ याद रखना है कि यह एनोड है और यह हमारा क्या है, कैथोड है, क्योंकि एक दूसरे का काम है हमको समझने के लिए। अब ये हम लोग देखिए धनायन की स्थिति में। अब हम लोग बी देखते हैं। बी किस में देखेंगे सर, ऋणायन की स्थिति में। क्या हो जाएगा, ऋणायन की स्थिति में, ऋणायन की स्थिति में ई नॉट के ऋणायन की स्थिति में ई नॉट के निम्न मान वाले प्रबल अवकारक, यहाँ ऑक्सीकारक लिखे, अब यहाँ क्या लिखेंगे, प्रबल अवकारक, जिसको हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। प्रबल अवकारक को क्या कहते हैं सर, रिड्यूसिंग एजेंट। तो प्रबल अवकारक कहाँ जमा होगा, यहाँ कैथोड पर है तो यहाँ इस पर जमा होगा। प्रबल अवकारक एनोड पर, प्रबल अवकारक एनोड पर पहले मुक्त होता, एनोड पर मुक्त होता लिखे, या एनोड पर पहले मुक्त होता है, एनोड पर पहले मुक्त होता है। हम लोग यहाँ क्या लिखे थे कि कैथोड पर जमा होता और यहाँ एनोड पर क्या होता है, मुक्त होता है, या एनोड से भी लिख सकते हैं, एनोड से मुक्त होता है। अब देखिए इसका जो सक्रियता का क्रम होगा कि कौन ज़्यादा होगा, कि किसी लड़की को शादी करना हो तो वह लड़की किससे शादी करेगा, तो वह अपने अनुकूल लड़का खोजेगा ना, अलग अलग स्थिति में अलग अलग खोजेगा। जस्ट इसका क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ सक्रियता का क्रम, इसमें पहला है सर PO4 3-, PO4 3-, इस सक्रियता को केवल याद रखना, SO4 2-, SO4 2-, NO3-, फिर है OH-, फिर है F-, फिर है आपका Cl-, फिर है आपका Br-, फिर है I-। मतलब अगर PO4 मौजूद हो और OH मौजूद हो तो OH पहले जमा हो जाएगा, PO4 क्या होगा, बाद में जमा होगा। ठीक है, तो हम लोग इसमें लिख सकते हैं इंक्रीजिंग ठीक है, डिस्चार्ज एट क्या, एनोड, डिस्चार्ज एट एनोड। अब इसी के आधार पर हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोडक्ट निर्धारण करेंगे, और इसमें हम लोग देखते हैं पहला
इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टेन NaCl। ध्यान दीजिएगा, इसमें पहला हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टेन NaCl कि गलित NaCl, मतलब NaCl पहले से जलीय अवस्था में है। तो जब NaCl पहले से जलीय अवस्था में है तो देखिए रिएक्शन क्या होगा, यह Na है और Cl है, यह लिक्विड स्टेट। इसमें जब हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस करवाए, इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब विद्युत अपघटन करवाए, तो यह Na प्लस में टूट जाएगा ना, एक्वस हो जाएगा, और यह किस में टूट गया, Cl माइनस में टूट गया ना। अब देखिए, तो यह Na प्लस में टूटा या Cl माइनस में, और द्रव अवस्था में है ना, तो इसमें से कौन एनोड पर जमा होगा और कौन कैथोड पर जमा होगा। तो हम लोग देखते एट एनोड एक ही है, आसानी से जमा हो जाएगा। एट कैथोड नहीं, ध्यान दीजिए यहाँ आसानी से जमा होगा। एनोड पर क्या होगा सर, तो एनोड पॉजिटिव है तो इस पर क्या जमा होगा, निगेटिव, और कैथोड निगेटिव है तो इस पर क्या जमा होगा, पॉजिटिव। तो मतलब Na प्लस जमा हो जाएगा कैथोड पर और Cl माइनस जमा हो जाएगा किस पर, एनोड पर। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यह Cl माइनस जमा कहाँ हो जाएगा, एनोड पर। तो हाफ Cl2 प्लस इलेक्ट्रॉन, हाफ इसलिए दिए यहाँ एक गो Cl पर माइनस है, तो यहाँ दो कट जाएगा तो एक Cl, और चूंकि एक इलेक्ट्रॉन लेगा तब ना माइनस होगा, इसीलिए। तो यह क्या होता है, Cl माइनस से 0 में बदल रहा है, इसका मतलब इसका ऑक्सीकरण हो रहा है। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। माइनस से जब प्लस में होता है तब ऑक्सीडेशन होता है। तो या तो एनोड पर जमा हो गया, निगेटिव था, तो अब पॉजिटिव कहाँ जमा होगा, कैथोड पर। यहाँ Na प्लस है तो यह Na हो जाएगा, यह इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तब ना प्लस में हो जाएगा, यह इलेक्ट्रॉन का क्या कर देगा, त्याग कर देगा। तो यह Na प्लस है और प्लस इलेक्ट्रॉन ले ले तो हमारा किस में बदल जाएगा, Na में बदल जाएगा। अब यहाँ यह प्लस में था, कहने का मतलब यह ऑक्सीडेशन में था, लेकिन यह इलेक्ट्रॉन तो ले लिया ना, लेने वाला अवकरण कहलाता है। अंग्रेजी में इसको रिडक्शन बोलते हैं। ये रिएक्शन क्लियर हो गया। अब हम लोग अगर गलित अवस्था में देखें, इसको इस अवस्था में देखें, गलित अवस्था में देखें तो किस पर कौन जमा होता है। यहाँ देखिए, यहाँ सिर्फ गलित NaCl था, अब कोई ठोस NaCl है और उसको पानी में डाले तो पानी भी हो जाएगा और नमक भी हो जाएगा। तो देखिए इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ, हम लोग दूसरा देखते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टेन। मोल्टेन मतलब होता है गलित, अच्छा सर मोल्टेन तो देख चुके हैं, एक्वस देखेंगे सर। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस NaCl, एक्वस NaCl, ठीक है, इसको ब्राइन सॉल्यूशन कहते हैं, ब्राइन सॉल्यूशन कहते हैं। ध्यान दीजिएगा सर, हम बोले इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस NaCl। एक्वस का मतलब होता है जल, एक्वस का मतलब क्या होता है, जल, दिमाग में रखिएगा बात। और NaCl तो आपका है ही, तो एक हमारा जल हो गया और दूसरा हमारा क्या हो गया, NaCl हो गया। अब ध्यान दीजिए, यहाँ हम लोग लंबा चौड़ा ना करते हुए एकदम ट्रिकली शॉर्टकट में काम करते हैं। यह H2O टूट जाएगा तो किस में टूटेगा, H प्लस में, और यह O2 टूट जाएगा तो क्या, H प्लस और OH माइनस में, यह टूट गया। और NaCl जो टूटेगा, यह जो NaCl टूटेगा, यह टूटेगा Na प्लस में और यह टूटेगा किस में, Cl माइनस में। ध्यान दीजिएगा सर कि हम यह जो टूटा H प्लस में और OH माइनस में, यह टूटा Na प्लस में और Cl माइनस में। एकदम ठीक से चलिए, अब हमारा दो गो पॉजिटिव हो गया, दो गो निगेटिव हो गया। अब दोनों तो एक दूसरे पर जमा नहीं हो सकता है, होगा तो कोई इस इलेक्ट्रोड पर एक ही जमा। अब इसकी सक्रियता देखेंगे। एक के वो लड़की था, जैसा अभी था शादी कर ली,
अब लड़की एक से अधिक है तब हम इसका चुनाव करेंगे कि किसको हमको सेलेक्ट करना है। उसी तरह एक से अधिक लड़का है तो चुनाव करेंगे किसको सेलेक्ट करना है। तो ध्यान दीजिए, तो क्या होगा यहाँ। अब इस कंडीशन में क्या हो जाएगा सर कि एनोड पर कौन जमा होगा। अब यहाँ हम लोग इस चार्ट को देखेंगे एक से अधिक के लिए क्या है कि ध्यान दीजिए यहाँ कि ये आपका OH माइनस है और यहाँ Cl माइनस है। ध्यान दीजिए, तो यहाँ OH माइनस है और Cl माइनस है। देखिए तो OH से ज़्यादा सक्रिय Cl है, तो इसका मतलब है कि हम Cl माइनस को लिखेंगे और Cl माइनस हमारा कहाँ जमा होगा, एनोड पर जमा होगा। इसके बाद देखिए हम लोग धनायन में देखते हैं कि हमारा यहाँ Na प्लस है और H प्लस है। तो देखिए तो Na प्लस तो मेरा यहाँ है और H प्लस यहाँ है, इसका मतलब H प्लस ज़्यादा पहले जमा हो जाएगा Na के तुलना में, ना ज़्यादा सक्रिय है। तो क्या हो जाएगा, तो H जो है किस पर जमा हो जाएगा, इस कैथोड पर जमा हो जाएगा। तो देखिए हम लोग क्या लिखते हैं, एट एनोड, क्या लिखते हैं, एट एनोड। तो एनोड पर क्या जमा हो जाएगा सर, एनोड पर माइनस वाला जमा होगा और माइनस मतलब क्या जमा होगा, यहाँ हमारा Cl जमा होगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, Cl माइनस फिर क्या हो जाएगा हाफ Cl2 और यहाँ क्या हो जाएगा सर हाफ Cl2 प्लस इलेक्ट्रॉन कर दीजिए, प्लस इलेक्ट्रॉन। ये हमारा क्या हो गया, यहाँ ऑक्सीडेशन, क्या हो गया ये ऑक्सीडेशन। अब एट क्या कर दे, एट कैथोड। तो कैथोड पर कौन जमा हो जाएगा सर, कैथोड कहाँ है सर, कैथोड है, कैथोड पर प्लस जमा होगा, यहाँ हमारा H प्लस जमा हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग क्या कर दिए, H प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, यह किस में बदल जाएगा, हाफ H2, हाफ ऐसे लिखिए हाफ H2। यह हमारा क्या हो गया, रिडक्शन, क्या हो गया, रिडक्शन। फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए सर, बस यही खेला है, इसी में सब में चलते रहेगा, जल्दी लिखिए फटाक से। हो गया सर। फिर अब हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस H2SO4, एक्वस H2SO4। ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस H2SO4। ध्यान दीजिए, अब हम बात किसकी करेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस H2SO4। तो H2SO4 में हम लोग देखते हैं ये नंबर मेरा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इसमें पहला देखेंगे फॉर कंसंट्रेटेड H2SO4, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4, कंसंट्रेटेड H2SO4 है, ठीक है। तो हम लोग का रिएक्शन क्या हो जाएगा कि यह H2SO4 है, क्या है, H2SO4 सांद्र है। सांद्र कहने का मतलब क्या, तो सांद्र कहने का मतलब ये होता है कि यह जो है स्ट्रांगली जुड़ा हुआ है, मतलब डायरेक्ट इसमें जल की मात्रा कम है, तो यह मतलब आसानी से H2SO4 ही टूटेगा। तो H2SO4 जो टूटता है तो यह टूटेगा किस में, H2SO4 टूटेगा SO4 2 माइनस और यह क्या है 2H प्लस, ठीक है। तो यह इलेक्ट्रोलाइसिस जब हो जाता है तब यह टूट जाएगा आपका क्या, SO4 2 माइनस प्लस H प्लस 2H प्लस, ठीक है। तो ये जो है टूट गया आपका, इलेक्ट्रोलाइसिस हो गया। अब एनोड पर क्या मुक्त होगा, कैथोड पर SO4 है, माइनस है तो सीधा एनोड पर जमा होगा और प्लस है तो किस पर जमा होगा, कैथोड पर। तो एनोड रिएक्शन देख लेते हैं। तो एनोड रिएक्शन क्या होगा, SO4 2 माइनस, SO4 2 माइनस, ठीक है। यह क्या हो जाएगा आपका एक्वस,
क्या हो जाएगा एक्वस, यह बदल जाता है H2O8 2 माइनस, अब 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे दीजिएगा तब यह इसके क्या हो गया बराबर हो गया। फिर यह कैथोड पर क्या हो जाएगा, तो H है तो H यहाँ भी 2 लगा दीजिए तब बैलेंस हो गया। अब कैथोड पर क्या हो जाएगा सर, H है तो हम लोग H को क्या लिख सकते हैं 2H प्लस, ठीक है, एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, यह किस में बदल जाएगा H2 में बदल जाएगा। ठीक है, यहाँ इसका क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन, क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन, और इसका क्या हो जाएगा यहाँ रिडक्शन। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे फिर इसी में इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ डाइल्यूट H2SO4, क्या देखेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ डाइल्यूट H2SO4। ध्यान दीजिए इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ डाइल्यूट H2SO4 4 हम लिख लिए। ठीक है, अब डाइल्यूट हो गया मतलब फिर यहाँ क्या हो गया H2O हो गया, नहीं H प्लस हो गया और OH क्या हो गया माइनस। अब प्रतिस्पर्धा होगा, यहाँ क्या हो गया H प्लस और फिर वही हो जाएगा। तो अब क्या होगा सर, यहाँ देखिए H प्लस SO4 2 माइनस, तो ध्यान दीजिए यहाँ OH जमा होगा या SO4 2 माइनस जमा होगा, तो क्या होगा यहाँ देखिए, यहाँ हमारा क्या होगा OH माइनस जमा होगा, SO4 से ज़्यादा सक्रिय है तो रिएक्शन सिंपल सा लिख लीजिए। तो क्या हम लोग लिख सकते हैं एट एनोड और फिर क्या हो जाएगा एट कैथोड। तो एनोड पर क्या हो जाएगा सर, तो एनोड पर हो जाएगा हमारा क्या जमा, एनोड है पर माइनस जमा, माइनस में कौन जमा होगा आपका OH माइनस जमा होगा, तो यह हो जाएगा आपका 4OH माइनस प्लस, यहाँ क्या हो जाएगा 4OH माइनस एक्वस, यह हो जाएगा O2, ठीक है, यह गैस प्लस 2H2O, यह हो जाएगा आपका लिक्विड प्लस कितना इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन। और कैथोड पर आपका क्या जमा हो जाएगा, तो कैथोड पर तो हाइड्रोजन ही जमा होगा, प्लस जमा होगा जो माइनस वाला है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ 2H प्लस एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, यह बन गया H2, यह क्या हो गया गैस। ठीक है, तो यही था हमारा प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, दो और है सर, हम लोग देख लेते हैं। सारा खेल सर इसका और इसी का, ये दोनों अगर समझ में आया तो आपका बनेगा, नहीं समझ में आया तो नहीं बनेगा, ये दिमाग में रखिएगा। अब हम लोग का ये क्या हो जाएगा 5वां हो जाएगा और यह क्या हो जाएगा 6ठा हो जाएगा। ध्यान दीजिए, अब कहता इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस CuSO4 कॉपर सल्फेट, एक्वस जलीय CuSO4 है, ठीक है, यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। अब देखिए यह प्लेटिनम इलेक्ट्रोड रिएक्शन में भाग नहीं लेता। हम बताए थे कि इलेक्ट्रोड अगर सक्रिय है तो उसका उत्पाद अलग बनेगा, अगर सक्रिय नहीं है तो उसका उत्पाद अलग बनेगा। तो यहाँ प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है और प्लेटिनम इलेक्ट्रोड क्या अक्रिय है, मतलब यह रिएक्शन में भाग नहीं लेगा। तब यह क्या होगा एनोड रिएक्शन और कैथोड रिएक्शन। ध्यान दीजिए यहाँ यह एनोड हो गया, यह क्या हो गया कैथोड हो गया। तो ध्यान दीजिए क्या होगा सर, तो इसमें जो रिएक्शन होता है वह आपका CuSO4 है, CuSO4 है, एक्वस है। जब यह टूटेगा सर तो यह टूटेगा Cu2 प्लस
Cu2 प्लस और प्लस क्या हो जाएगा SO4 2 माइनस में टूट गया नहीं। अब यह Cu2 प्लस में टूटा और SO4 में। अब चूंकि यह सॉल्यूशन क्या है आपका एक्वस है, तो एक्वस है मतलब जल भी है, तो जल में टूटेगा तो H प्लस में। यह H2O भी है, यह H2O टूटेगा किस में H प्लस में और प्लस किस में OH माइनस में। अब हम ध्यान दीजिए यहाँ कि यह एक Cu प्लस है और H प्लस है, OH माइनस है और SO4 माइनस है। अब इलेक्ट्रोड क्या है, इलेक्ट्रोड तो निष्क्रिय है, उसको कोई लेना देना नहीं, सिर्फ वह इलेक्ट्रॉन को आदान प्रदान करवाने वाला है। तो किस पर कौन जमा हो जाएगा, देखिए SO4 से ज़्यादा सक्रिय क्या है OH है। देखिए यहाँ SO4 से ज़्यादा सक्रिय OH है, तो OH हमारा जमा हो जाएगा। OH किस पर जमा हो जाएगा, माइनस है तो एनोड पर। और यह Cu2 प्लस है, तो Cu2 प्लस जो है हमारा किस पर जमा हो जाएगा, कैथोड पर जमा हो जाएगा। क्यों सर, Cu प्लस है और क्या है H प्लस है, तो देखिए H प्लस से ज़्यादा सक्रिय मेरा क्या है Cu प्लस है, तो क्या हो जाएगा एनोड रिएक्शन। एनोड रिएक्शन हो जाएगा यहाँ 4OH माइनस, ठीक है, और यह एक्वस इधर हो जाएगा क्या O2 गैस प्लस H2O क्या लिक्विड प्लस कितना इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 2 लगा दीजिए, ठीक है, हो गया। अब कैथोड पर क्या हो जाएगा सर, Cu जमा होगा, तो यह Cu2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इसमें हो गया Cu, यहाँ इसका हो गया सर ऑक्सीडेशन और इसका क्या हो गया हमारा रिडक्शन। रिडक्शन अब हम ऐसा इलेक्ट्रोड यूज करते हैं जो सक्रिय हो, तो सक्रिय होता है तो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस CuSO4 using कॉपर इलेक्ट्रोड। अब यह जो कॉपर इलेक्ट्रोड का यूज कर रहे हैं यह सक्रिय है। अब यही रिएक्शन में क्या कर लेगा, भाग ले लेगा, तब जो उत्पाद बनेगा वह देखिए एट एनोड एट कैथोड। तो ध्यान दीजिए इसी में एक कॉपर इलेक्ट्रोड पर जमा होगा, एक कॉपर इलेक्ट्रोड से क्या होगा मुक्त होगा। तो इसका सिंपल सा रिएक्शन है, ठीक है। अब एक्वस CuSO4 है, एक्वस H2O टूटेगा, लेकिन सीधा जान रहे कि H से ज़्यादा सक्रिय मेरा कॉपर है, तो कॉपर ही पार्टिसिपेट करेगा। और यहाँ माइनस वाला H2O चूँकि इलेक्ट्रोड रिएक्शन में भाग ले रहा है तो वाटर नहीं ले रहा है, तो इसीलिए यहाँ जो जमा होगा एक पर कॉपर जमा होगा, एक कॉपर से मुक्त होगा। तो हम लोग एनोड रिएक्शन में क्या लिख सकते हैं, यह Cu है, यह सॉलिड है, यह Cu से किस में बदल जाएगा Cu2 प्लस में बदल जाएगा, एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, इसका हो गया सर ऑक्सीडेशन। और यहाँ क्या होगा कि Cu2 प्लस है, ठीक है, यह 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और यहाँ Cu जा करके लिबरेट करेगा, इसका हो जाएगा आपका क्या रिडक्शन। ठीक है, आई होप कि आपको यह प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस समझ में आया होगा। एक बार ध्यान से वीडियो को देखिए, ठीक है, और कहीं दिक्कत नहीं होगा। हम प्रयास किए कि बेहतर, अगर कोई दिक्कत होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपको बता देंगे। चलिए, थैंक यू।